कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। चारों ओर अंधेरा, अकेलापन और निराशा फैल जाती है। जिन लोगों पर भरोसा था वे साथ छोड़ देते हैं, जिनसे उम्मीद थी वे मुंह मोड़ लेते हैं। और तब इंसान अपने भीतर एक सवाल महसूस करता है, क्या मैं सच में इस रास्ते पर अकेला हूं? लेकिन सच्चाई ये है कि जब तुम सच्चे मन से किसी महान उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हो तो तुम कभी अकेले नहीं होते। भले ही तुम्हारे साथ इंसान ना हो, लेकिन भगवान तुम्हारे हर कदम पर साथ होते हैं। बस तुम चलने की हिम्मत रखो। भगवान हमेशा उसी का साथ देते हैं जो अपने दिल में सच्चाई और मेहनत रखता है, जो कर्म करता है, जो दूसरों की नकल नहीं बल्कि अपने रास्ते खुद बनाता है। जब सब लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तब भगवान तुम्हारे अंदर से आवाज देते हैं, मत रुक, मैं तेरे साथ हूं। यही वह आंतरिक शक्ति है जिसे विश्वास कहा जाता है। जब तुम्हारे पास विश्वास होता है तो पूरी सृष्टि तुम्हारी सहायता करने लगती है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि रास्ता आसान होगा, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके पास भी सब कुछ था, शक्ति, कौशल, धनुष, बल। लेकिन जब आत्मविश्वास डगमगाया तो उसे भगवान श्री कृष्ण की आवाज सुनाई दी। वही आवाज जिसने कहा, उठ अर्जुन, कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर। यही तो असली जीवन का संदेश है। भगवान कभी तुम्हारे हाथ से कर्म छीनते नहीं, बल्कि उसमें शक्ति भरते हैं। इसलिए जब तुम अकेले चल रहे हो, जब कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो याद रखना, भगवान तुम्हारे भीतर हैं। कभी किसी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय देखा है? वहां ऊपर तक पहुंचने के लिए हर सीढ़ी पर खुद चलना पड़ता है। कोई तुम्हें उठाकर ऊपर नहीं ले जाएगा। वही नियम जीवन पर भी लागू होता है। भगवान मंदिर में बैठे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद कदम बढ़ाने पड़ते हैं। भगवान तभी मदद करते हैं जब तुम खुद अपनी मदद करने की कोशिश करते हो। इसलिए मत रुको, मत घबराओ, बस चलो, क्योंकि जब तुम अकेले चलोगे, भगवान तुम्हारे पीछे अपनी कृपा की छाया फैला देंगे। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब वह टूट जाता है, सब कुछ हाथ से निकलता लगता है। वही पल होता है जब भगवान तुम्हारा परीक्षण करते हैं। वे देखना चाहते हैं कि क्या तुम उन पर भरोसा रखते हो या हार मान लेते हो। इतिहास के हर महान व्यक्ति ने यह परीक्षा दी है, चाहे वह हनुमान जी हों, जिन्होंने सागर पार करने से पहले खुद पर विश्वास किया, या फिर श्री राम, जिन्होंने 14 साल का वनवास स्वीकार किया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। वे सभी जानते थे कि जो अकेले चलता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। भगवान की लीला यही है, पहले वे तुम्हें अकेला करते हैं ताकि तुम खुद की शक्ति पहचानो। जब तुम दूसरों के सहारे पर चलते हो तो तुम कमजोर होते हो, लेकिन जब भगवान सब हटा देते हैं तो तुम समझते हो कि असली सहारा तो वही है। यह अकेलापन सजा नहीं, आशीर्वाद है। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब भगवान कहते हैं, अब देख, मैं तेरा असली साथी हूं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, लेकिन हर कदम पर कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारा दिल टूटता है, वह तुम्हें संभालती है। जब तुम गिरते हो, वह तुम्हें उठाती है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, वही शक्ति एक नया रास्ता खोल देती है। लेकिन यह शक्ति तभी सक्रिय होती है जब तुम हार मानना छोड़ देते हो और चलना जारी रखते हो। कभी सोचो, अगर भगवान श्री कृष्ण भी भीड़ के हिसाब से चलते तो क्या वे गीता का उपदेश दे पाते? अगर उन्होंने समाज के डर से अपने कर्म रोक दिए होते तो क्या सत्य धर्म का प्रकाश होता? उन्होंने सिखाया, जब दुनिया गलत रास्ते पर जाए तब भी तू सही कर, चाहे अकेला ही क्यों ना रह जाए। यही सच्ची भक्ति है, जब इंसान भगवान की तरह कर्म करता है, सत्य के लिए अडिग रहता है। अकेले चलने वाला इंसान सिर्फ अपनी मंजिल नहीं पाता, वह दूसरों के लिए मार्ग बनाता है। भगवान ने हमेशा ऐसे ही लोगों को चुना है जो भीड़ से अलग हों, जो डर से ऊपर उठें। जैसे भीष्म पितामह ने कौरवों के दरबार में सच कहा, जैसे मीरा ने समाज की परवाह किए बिना कृष्ण को अपना सब कुछ माना, वैसे ही तुम्हें भी अपने विश्वास पर डटे रहना है। जो अपने रास्ते पर अडिग रहता है वही ईश्वर का प्रिय बनता है। तुम्हारा संघर्ष बेकार नहीं जा रहा। हर आंसू, हर चोट, हर असफलता तुम्हें मजबूत बना रही है। भगवान तुम्हें उस मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं जो बाकी लोगों के बस की नहीं।
जब किसान बीज बोता है तो पहले मिट्टी में उसे दबा देता है। बीज अंधेरे में अकेले बिना रोशनी के रहता है, लेकिन वही बीज कुछ समय बाद अंकुर बनकर धरती फाड़ देता है। क्या यह चमत्कार नहीं कि जो दबा था वही खिल गया? यही जीवन का नियम है। पहले अकेलापन आता है, फिर महानता। भगवान कभी गलत लोगों को सफलता नहीं देते, वे पहले परखते हैं। वे तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जहां सब कुछ टूटता हुआ लगे, ताकि तुम अपनी आत्मा की गहराई पहचानो। जब तुम टूटते हो तब तुम्हारे भीतर का प्रकाश जागता है, और जब वह प्रकाश जागता है तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। याद रखो, भगवान कर्म करने वालों के साथ हैं, भाग्य पर बैठने वालों के नहीं। तुम चलना शुरू करो, रास्ता खुद बन जाएगा। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन धीरे धीरे मजबूत बनता है। अगर वह डर जाए तो कभी चल नहीं पाएगा। वैसे ही जीवन में भी तुम्हें गिरने से डरना नहीं है। हर गिरावट एक सीख है, हर असफलता भगवान की योजना का हिस्सा है। जो इंसान विश्वास के साथ चलता है वह अंत में जीतता ही है। भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते, लेकिन यह विश्वास सच्चा होना चाहिए, केवल शब्दों में नहीं, कर्म में भी। जब तुम पूरी निष्ठा से कर्म करते हो तो भगवान खुद कहते हैं, अब यह मेरा कार्य है, और तब चमत्कार होता है। दुनिया हमेशा पहले मजाक उड़ाती है, फिर वही दुनिया तुम्हें आदर्श मानती है। जब तुम संघर्ष में होते हो कोई साथ नहीं होता, लेकिन जब तुम जीत जाते हो तो सब कहते हैं, हमें पता था ये कर दिखाएगा। इस झूठी दुनिया की परवाह मत करो। तुम्हारे असली साथी भगवान और तुम्हारा कर्म है। बस यही दो चीजें तुम्हें जीवन की हर मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी हैं। हर सुबह जब उठो तो यह याद करो कि तुम्हारा जन्म यूं ही नहीं हुआ। तुम्हारे अंदर एक उद्देश्य है, एक दिव्य योजना है। भगवान ने तुम्हें किसी कारण से भेजा है। अगर तुम हार मान लोगे तो वह योजना अधूरी रह जाएगी। इसलिए जो भी करो पूरे विश्वास के साथ करो। भगवान पर भरोसा रखो, कर्म करते रहो। भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन मंजिल शानदार होगी। कभी अकेले बैठकर अपने जीवन को देखो। कितनी बार तुम गिरे, कितनी बार टूटे, लेकिन फिर भी उठे। किसने उठाया तुम्हें? वही भगवान जो तुम्हारे अंदर है। वही तुम्हारी आत्मा है, वही तुम्हारी ताकत है। इसलिए जब अगली बार कोई कहे कि तुम यह नहीं कर सकते, तो मुस्कुरा देना और कहना, मेरे साथ भगवान है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। भगवान की कृपा तब मिलती है जब इंसान कर्म करता है, जब वह अपने डर पर विजय पाता है। इसीलिए डरो मत। जो रास्ता कठिन है वही सही है। आसान रास्ते भीड़ के होते हैं, कठिन रास्ते भगवान के। जब तुम उस रास्ते पर चल रहे होते हो जहां कोई नहीं है, तब याद रखना, भगवान वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और जब तुम वहां पहुंचोगे, जब तुम्हारा संघर्ष सफलता में बदलेगा, तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम समझोगे कि अकेले चलने का हर कदम वाजिब था। तुम्हें कोई साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि भगवान तुम्हें खुद संभालना सिखा रहे थे। इसलिए आज इसी पल से ठान लो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे लोग कितना भी हंसे या ताने दें, मैं अपने सपनों पर विश्वास रखूंगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा भगवान है। मैं कर्म करूंगा निडर होकर, बिना परिणाम की चिंता के। दुनिया खुद देखेगी। जब मैं अकेला चला तब भगवान मेरे साथ चले, और फिर एक दिन पूरी दुनिया मेरे पीछे चली। तू अकेला चल, पर विश्वास के साथ। कर्म कर भक्ति के साथ, क्योंकि जब तुम्हारा दिल सच्चा होता है तो भगवान खुद तेरे कदमों के निशान मिटाते नहीं, बल्कि उन पर फूल बिछाते हैं। याद रखो, तू अकेला चल, दुनिया खुद तेरे पीछे आएगी, क्योंकि तेरे साथ चल रहा होगा स्वयं भगवान। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब हर कोई दूर चला जाता है। जिन पर हम भरोसा करते हैं वही लोग हमें गलत समझ लेते हैं। जिनके लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं वही हमें छोड़ देते हैं। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर तरफ खालीपन दिखाई देता है। उस पल का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लगता है जैसे दुनिया रुक गई हो, जैसे भगवान ने भी मुंह मोड़ लिया हो। लेकिन नहीं, यही वह क्षण होता है जब भगवान सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब होते हैं। वे दिखते नहीं लेकिन महसूस होते हैं। वे बोलते नहीं लेकिन संकेत देते हैं। वे साथ दिखते नहीं लेकिन भीतर से कहते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जब सब साथ हों तब भगवान दूर रहते हैं, लेकिन जब सब चले जाते हैं
तब वही एकमात्र साथी बन जाते हैं। यही भगवान की लीला है। जब इंसान सब पर भरोसा करना छोड़ देता है, तब वह भगवान पर भरोसा करना शुरू करता है, और तब उसकी असली यात्रा शुरू होती है। आत्मा की यात्रा, विश्वास की यात्रा, कर्म की यात्रा। सोचो, अगर सब लोग तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम अपनी असली ताकत कैसे पहचानोगे? अगर हर समय कोई तुम्हारा सहारा बना रहेगा तो तुम भगवान की कृपा को कैसे महसूस करोगे? इसीलिए जब भगवान देख लेते हैं कि तुम बहुत ज्यादा लोगों पर निर्भर हो गए हो, तो वे धीरे धीरे सबको तुमसे दूर कर देते हैं, ताकि तुम खुद को और उन्हें पहचान सको। जो लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं, वे तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं जा रहे, बल्कि तुम्हारे उत्थान के लिए जा रहे हैं। यह वही पल होता है जब इंसान का अहंकार टूटता है, जब उसे समझ आता है कि असली शक्ति धन, संबंध या भीड़ में नहीं, बल्कि अंदर की भक्ति और कर्म में है। भगवान तुम्हें इसीलिए अकेला करते हैं ताकि तुम्हारी आत्मा जागे। जब सब साथ होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि असली सहारा ऊपर वाला है, लेकिन जब सब छोड़ देते हैं तब समझ आता है कि जो कभी नहीं छोड़ता वह भगवान है। महाभारत का युद्ध याद करो। जब अर्जुन निराश था, जब उसे लगा कि अपने ही लोगों से लड़ना पाप है, तब सब चुप थे। सिर्फ एक आवाज आई, श्री कृष्ण की। वही आवाज जिसने कहा, अर्जुन, यह तेरा धर्म है, कर्म कर, मैं तेरे साथ हूं। जब पूरा संसार भ्रम में था, तब भगवान ने कहा, मैं वही हूं जो न दिखाई दूं, फिर भी हर जगह हूं। यही सच्चाई है। जब तुम्हारे साथ कोई नहीं दिखता, तब भगवान तुम्हारे भीतर होते हैं। जब इंसान का दिल टूटता है, तब वह सबसे ज्यादा ईश्वर के करीब होता है, क्योंकि तब उसकी प्रार्थना झूठी नहीं होती, औपचारिक नहीं होती, वह दिल से निकलती है। आंसुओं के साथ निकली प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है, और जब भगवान सुन लेते हैं तो फिर खेल बदल जाता है। तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके आए होंगे जब सब कुछ खत्म लगता था, लेकिन किसी चमत्कार से हालात बदल गए। वो चमत्कार कोई जादू नहीं था, वो भगवान का स्पर्श था। भगवान हमेशा वहां होते हैं जहां दर्द होता है। वे वही नहीं जो सोने के मंदिरों में बंद हैं, वे वही हैं जो तुम्हारे भीतर हैं। जब तुम टूट कर रोते हो तो तुम्हारा दिल दरअसल उनसे संवाद करता है, और भगवान जवाब देते हैं, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी प्रेरणा के रूप में। वे तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाते हैं, बस पहचानने की दृष्टि चाहिए। लोग जब छोड़कर जाते हैं तो वे तुम्हें सिखाते हैं कि किस पर भरोसा नहीं करना है, और भगवान जब साथ रहते हैं तो वे सिखाते हैं कि असली भरोसा किस पर करना है। दुनिया तुम्हें छोड़ सकती है क्योंकि उनका प्रेम सीमित है, लेकिन भगवान का प्रेम अनंत है। दुनिया शर्तों पर साथ देती है, लेकिन भगवान बिना शर्त प्रेम करते हैं। जब तुम पापी हो तब भी वे तुम्हारे साथ हैं, जब तुम टूटे हो तब भी वे तुम्हारे साथ हैं, जब तुम सफल हो तब भी वे तुम्हारे साथ हैं। फर्क बस इतना है कि जब तुम अहंकार में होते हो तो तुम्हें उनका साथ महसूस नहीं होता। भगवान कभी किसी को बीच रास्ते में नहीं छोड़ते। वे तुम्हें अंधेरे में इसलिए भेजते हैं ताकि तुम अपनी रोशनी पहचानो। वे तुम्हें कठिन रास्ते पर इसलिए डालते हैं ताकि तुम्हारे अंदर का योद्धा जागे। जब तुम कहते हो क्यों मैं, तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्योंकि तू मेरे भरोसे लायक है। जो इंसान कुछ बड़ा करने के लिए चुना जाता है, उसका रास्ता हमेशा कठिन होता है। कभी रामायण का वह दृश्य याद करो जब भगवान श्री राम वनवास के लिए निकले थे। राजपाट, महल, सुख सुविधा सब कुछ पीछे छोड़ दिया। क्या उनके साथ कोई सेना थी? नहीं, बस लक्ष्मण और सीता। पर क्या उन्होंने शिकायत की? नहीं। उन्होंने कहा, जो हो रहा है वही अच्छा है, यह भी प्रभु की इच्छा है। और वही भगवान श्री राम जो अकेले निकले थे, बाद में पूरी अयोध्या के राजा बने। यही सच्चाई है। जब भगवान तुम्हें कुछ छीनते हैं तो वो कुछ बहुत बड़ा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। कभी कभी भगवान तुम्हें खाली हाथ इसलिए रखते हैं ताकि तुम प्रार्थना करना सीखो। वे तुम्हें असफल इसलिए करते हैं ताकि तुम धैर्य सीखो। वे तुम्हें अकेला इसलिए करते हैं ताकि तुम आत्मबल सीखो। और जब तुम यह सब सीख लेते हो, तब वे कहते हैं, अब तू तैयार है। हर दर्द, हर संघर्ष, हर अकेलापन एक संदेश है। भगवान कह रहे हैं, अभी मत रुक, बस थोड़ा और चल। जब तुम्हारे कदम थक जाते हैं तो उनका आशीर्वाद तुम्हें आगे बढ़ाता है। जब तुम्हारी हिम्मत टूटती है तो उनकी कृपा तुम्हारे दिल में नई ऊर्जा भर देती है। इसलिए मत सोचो कि तुम अकेले हो, तुम उस परम शक्ति के साथ हो जिसने पूरी सृष्टि रची है। क्या वह शक्ति तुम्हारा साथ छोड़ सकती है?
कभी नहीं। कभी किसी मंदिर में दीपक जलते देखा है? वह दीपक अकेला जलता है, लेकिन पूरे मंदिर को रोशनी देता है। वैसा ही तुम हो सकता है इस समय तुम अकेले जल रहे हो, पर एक दिन तुम्हारी रोशनी सैकड़ों लोगों का मार्ग रोशन करेगी। भगवान तुम्हें इसलिए अलग रखते हैं क्योंकि वे तुम्हें बाकी लोगों जैसा नहीं बनाना चाहते। वे तुम्हें विशेष बनाना चाहते हैं। लोगों की दुनिया में नाम कमाना कठिन है, लेकिन भगवान की नज़र में पहचान बनाना उससे भी कठिन। और यह पहचान तभी बनती है जब तुम परीक्षा से गुजरते हो। भगवान अपने पसंदीदा बच्चों को सबसे कठिन परीक्षा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनमें जीतने की ताकत है। अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष ज्यादा है तो समझ लो, भगवान ने तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुना है। जब तुम किसी घाटी में गिरते हो तो वहां से ऊपर देखने पर आसमान साफ दिखता है। वही पल तुम्हें याद दिलाता है कि ऊपर कोई है जो तुम्हें देख रहा है। वह तुम्हें गिरने देता है, लेकिन टूटने नहीं देता, क्योंकि गिरना सीखने का हिस्सा है, टूटना नहीं। भगवान का प्रेम सबसे अलग है। वह तुम्हारे अच्छे कामों पर निर्भर नहीं करता, वह तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। तुम बस उनसे जुड़े रहो, चाहे हालात कैसे भी हों। वे कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। जब तुम निराश होकर कहते हो अब कुछ नहीं बचा, तो भगवान कहते हैं सब कुछ अब शुरू होगा। याद रखो, अंधेरा हमेशा सूर्योदय से पहले सबसे घना होता है, और वही अंधेरा भगवान की परीक्षा है। जो उस अंधेरे में भी विश्वास रखता है वही प्रकाश देखता है। इसलिए जब सब छोड़ जाएं तब मुस्कुरा दो, क्योंकि अब तुम्हारा असली साथी, तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है। जब जीवन के तूफान चलें, जब उम्मीदें टूटें, जब आंसू रुकने का नाम न लें, तब याद करना भगवान कहीं नहीं गए। वे बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तुम उनसे कह देना, हे प्रभु, मुझे और मजबूत बना, क्योंकि मैं जानता हूं तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। एक दिन आएगा जब तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान बनेगा। तब लोग पूछेंगे तू कैसे इतना मजबूत बना, और तुम मुस्कुराकर कहोगे जब सबने छोड़ा तब भगवान ने थामा। यही तुम्हारी कहानी होगी, यही तुम्हारी गवाही होगी। भगवान का साथ दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। जब तुम्हारे अंदर शांति हो जाती है, जब अराजकता में भी तुम्हें सुकून मिलता है, समझ जाना वही तो भगवान है। जब तुम्हें रास्ते नजर नहीं आते, लेकिन तुम्हारे कदम खुद ब खुद बढ़ते जाते हैं, वही भगवान है। जब किसी अनजान व्यक्ति से मदद मिलती है, जब अचानक से कोई रास्ता खुल जाता है, वही भगवान है। तो आज अगर तुम टूटे हो, अकेले हो, निराश हो, तो सिर झुका लो और कहो, हे प्रभु, तू मेरे साथ है। बस यही प्रार्थना काफी है, क्योंकि जिसने ये दुनिया बनाई है उसके लिए तुम्हारा जीवन बदलना कोई मुश्किल काम नहीं। बस विश्वास रखना सीखो। याद रखो, भगवान कभी देर नहीं करते, वे सिर्फ सही समय पर करते हैं, और जब उनका समय आता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए धैर्य रखो, कर्म करते रहो, और अपने भीतर यह दृढ़ विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वह भगवान की योजना का हिस्सा है। जब सब छोड़ जाएं, तब भी मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कोई नहीं, सिर्फ वही है जो कभी नहीं छोड़ता, तुम्हारा भगवान। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हम पूरी श्रद्धा से भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, विनती करते हैं, हे प्रभु मेरी सुन ले, मेरी मदद कर। पर जवाब नहीं आता। मंदिरों में दीप जलाते हैं, नाम जपते हैं, आंसू बहाते हैं, फिर भी सब कुछ वैसा ही रहता है। उस समय दिल टूट जाता है और मन में एक सवाल उठता है, भगवान मौन क्यों हैं? क्या उन्होंने मेरी सुनना बंद कर दिया? लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान कभी मौन नहीं रहते, बस उनका मौन भी एक उत्तर होता है, एक बहुत गहरा, बहुत पवित्र उत्तर। भगवान का मौन सजा नहीं, शिक्षा होती है। जब वे बोलना बंद कर देते हैं तो वे चाहते हैं कि अब तुम खुद अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो। वे चाहते हैं कि तुम बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर से उत्तर खोजो। हम अक्सर भगवान से कहते हैं, मुझे रास्ता दिखाओ, लेकिन वे मौन रहकर संकेत देते हैं, रास्ता तुम्हारे भीतर है, उसे खुद पहचानो। जब इंसान हर दिशा से निराश होता है, तभी वह अपने भीतर झांकना शुरू करता है, और वहीं से शुरू होती है उसकी असली यात्रा, ईश्वर से मिलने की यात्रा। सोचो, अगर हर बार भगवान तुम्हारी बात तुरंत मान लें, तो तुम कभी धैर्य, विश्वास या समर्पण नहीं सीख पाओगे।
हर इच्छा पूरी हो जाए तो भक्ति भी व्यापार बन जाएगी। भगवान इसीलिए मौन रहते हैं ताकि तुम्हारा विश्वास परीक्षा से गुजरे। अगर तुम तब भी उन पर भरोसा रख सको जब कोई संकेत न मिले, तो समझो तुम्हारा विश्वास सच्चा है। यही वो स्तर है जहां भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता शब्दों से ऊपर उठ जाता है। महाभारत में जब द्रौपदी को अपमानित किया गया, वह पुकारती रही, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, लेकिन भगवान तुरंत नहीं आए। वे मौन थे। द्रौपदी की सारी शक्ति, सारे प्रयास खत्म हो गए। तब उसने पूरी तरह अपने हाथ ऊपर उठाकर कहा, अब तू ही मेरा सहारा है। और तभी चमत्कार हुआ। भगवान ने उसकी लाज बचाई। इससे भगवान ने सिखाया कि जब तक इंसान खुद प्रयास करता है, वे मौन रहते हैं, लेकिन जैसे ही इंसान पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तब वे प्रकट होते हैं। भगवान का मौन दरअसल यह कहता है, मैं यहाँ हूँ, लेकिन तुझे खुद को पहचानने का अवसर दे रहा हूँ। वे मौन रहकर तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाते हैं। जब इंसान हर दिशा से ठुकराया जाता है, तब वह भीतर की आवाज सुनना शुरू करता है। वही आवाज ईश्वर की आवाज होती है। भगवान मौन रहकर हमें सिखाते हैं कि जो चाहा नहीं मिला, शायद वह तुम्हारे लिए सही नहीं था। तुम्हारी दृष्टि सीमित है, लेकिन भगवान की दृष्टि अनंत है। वे जानते हैं कि कब क्या देना है। अगर वे हर प्रार्थना पर हाँ कह दें, तो इंसान अपनी ही गलतियों में फंस जाएगा। इसीलिए कभी कभी वे न कहते हैं, कभी मौन रहते हैं, ताकि सही समय पर सही वरदान दे सकें। कभी तुमने गौर किया होगा, जब गुरु अपने शिष्य को सिखाता है तो एक समय के बाद वह चुप हो जाता है, क्योंकि अब समय होता है कि शिष्य खुद अपनी समझ से सीखे। भगवान भी यही करते हैं। जब वे मौन होते हैं तो वे चाहते हैं कि अब तुम अनुभव करो, गिरो, सीखो और उठो। वे तुम्हारे शिक्षक हैं, और सबसे बड़ा शिक्षक हमेशा तब चुप रहता है जब परीक्षा चल रही हो। भगवान का मौन हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम हर छोटी चीज के लिए रोते हैं, प्रभु यह दो वह दो, तब हम कमजोर बने रहते हैं। लेकिन जब भगवान कुछ समय के लिए मौन हो जाते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू करते हैं। धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि वे कभी दूर नहीं गए, वे बस हमें उड़ना सिखा रहे थे। जैसे कोई पिता अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाता है। पहले पकड़कर साथ दौड़ता है, फिर धीरे धीरे हाथ छोड़ देता है। बच्चा डरता है, सोचता है पापा गिरा देंगे, लेकिन पिता पीछे से देख रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है। बच्चा गिरता है, उठता है, फिर चलता है और एक दिन उड़ने लगता है। ठीक वैसे ही भगवान मौन रहते हैं। वे हाथ छोड़ते हैं पर नजर नहीं हटाते। वे तुम्हें गिरने देते हैं ताकि तुम सीख सको कि अब संभलना तुम्हारे बस में है। भगवान का मौन यह भी सिखाता है कि कभी कभी उत्तर रुको होता है। हम तुरंत चाहते हैं सफलता अब, प्रेम अब, समाधान अब, लेकिन भगवान कहते हैं थोड़ा ठहरो, अभी समय नहीं आया। क्योंकि जो फूल जल्दी खिलते हैं वे जल्दी मुरझा भी जाते हैं। भगवान तुम्हें इसलिए रोकते हैं ताकि तुम्हारा समय आने पर तुम उस चीज को संभाल सको। उनका हर विलंब तुम्हारी तैयारी का हिस्सा है। जब भगवान मौन रहते हैं, तब वे तुम्हारी नीयत देख रहे होते हैं। क्या तुम सिर्फ चाहत के लिए पूजा कर रहे हो या प्रेम के लिए? क्या तुम उनकी शक्ति के लिए झुकते हो या उनके अस्तित्व के लिए? सच्चा भक्त वही है जो तब भी पूजा करता है जब उसे कुछ नहीं मिलता। वही सच्ची भक्ति है जब भगवान मौन है और फिर भी तुम्हारा मन शांत है। कभी कभी भगवान का मौन हमें अपनी गलतियों से टकराने देता है। जब हम गलत रास्ते पर जाते हैं तो भगवान हमें तुरंत नहीं रोकते। वे चाहते हैं कि हम खुद गिरकर समझें कि यह रास्ता सही नहीं था। यही सीख स्थायी होती है, और जब हम सबक सीख लेते हैं तब उनका मौन आशीर्वाद में बदल जाता है। भगवान मौन रहकर हमें भीतर का साहस देते हैं। जब कोई साथ नहीं होता, कोई रास्ता नहीं दिखता, तब उनकी मौन उपस्थिति हमें जीवित रखती है। तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन तुम्हारे अंदर से एक शक्ति उठती है जो कहती है, हार मत मानो, बस एक कदम और। यही आवाज भगवान की है। जब तुम प्रार्थना करते हो और जवाब नहीं मिलता, तो समझो कि भगवान कह रहे हैं, अभी नहीं, लेकिन बेहतर कुछ आने वाला है। वे मौन रहकर तुम्हें बड़ी तैयारी में व्यस्त करते हैं, तुम्हारी आत्मा को मजबूत करते हैं, तुम्हारे धैर्य को परखते हैं। और जब समय आता है तो जो वरदान वे देते हैं वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा होता है। कभी अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखो। जिन चीजों के लिए तुमने भगवान से रो रो कर मांगा था और नहीं मिली, आज शायद तुम खुश हो कि वो नहीं मिली।
क्योंकि अगर मिल जाती तो शायद तुम आज यहाँ न होते। यही भगवान का मौन था जिसने तुम्हें गलत रास्ते से बचाया। भगवान के मौन में भी एक संगीत है, बस उसे सुनना सीखो। वह संगीत धैर्य का है, प्रेम का है, विश्वास का है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब वही संगीत तुम्हारे भीतर बजता है। उस समय कोई शब्द नहीं, बस अनुभूति होती है कि कोई है जो तुम्हें देख रहा है, जो तुम्हारे हर कदम की गवाही दे रहा है। भगवान का मौन हमें सिखाता है कि जीवन का हर अनुभव, हर दर्द, हर देरी एक योजना का हिस्सा है। वे कभी कुछ यूं ही नहीं करते, उनका मौन भी योजना है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि भगवान चुप हैं तो शिकायत मत करो, मुस्कुरा दो, क्योंकि उनका मौन मतलब है कि वे तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख रहे हैं। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, धन्य हूं प्रभु जो तू उस समय मौन रहा। अगर तूने मेरी बात मान ली होती तो मैं आज यहां नहीं होता। यही भगवान का रहस्य है। वे वही देते हैं जो हमें चाहिए, न कि जो हम चाहते हैं। जब भगवान मौन रहते हैं तब हमें भी मौन रहना सीखना चाहिए, क्योंकि मौन में ही मन की शक्ति बढ़ती है। शब्दों से नहीं, शांति से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो तब तुम्हारे भीतर वही दिव्यता जागती है। तो अगली बार जब भगवान मौन हो तो मत डरना। समझ लेना, परीक्षा चल रही है, और जो परीक्षा में पास हो गया उसका जीवन ही उसका प्रमाण बन जाता है। भगवान का मौन अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। उनका मौन एक संदेश है, मैं यहां हूं, बस तुझे खुद को पहचानना है। जब यह समझ आ जाती है तब जीवन बदल जाता है। तब हर दर्द में सीख दिखने लगती है, हर हार में कृपा, हर मौन में संगीत। याद रखो, भगवान का मौन उनकी अनुपस्थिति नहीं, उनकी उपस्थिति का सबसे गहरा रूप है। जो इसे समझ लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता, कभी निराश नहीं होता, क्योंकि जो भगवान के मौन को सुन लेता है वह संसार के हर शोर से ऊपर उठ जाता है। विश्वास, यह एक ऐसा शब्द है जो सुनने में छोटा लगता है पर जीवन की पूरी दिशा तय करता है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब हर कोई कहता है, मुझे भगवान पर भरोसा है। पर सच्चा विश्वास तब मापा जाता है जब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता, जब तुम्हारी मेहनत व्यर्थ लगती है, जब लोग छोड़कर चले जाते हैं, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी भगवान देखते हैं क्या तुम्हारा विश्वास सच्चा है या सिर्फ हालात पर टिका हुआ था। भगवान का सबसे बड़ा परीक्षण यही होता है कि वे तुम्हारे विश्वास को परखते हैं। और ये परीक्षा कठिन होती है क्योंकि इसमें सवाल नहीं होते, सिर्फ मौन होता है। इस परीक्षा में आंसू भी होते हैं, भ्रम भी, और कभी कभी टूटन भी। लेकिन जो इस द्वार को पार कर लेता है वह साधारण मनुष्य नहीं रह जाता। वह अनुभव से तपा हुआ, दिव्यता से जुड़ा हुआ इंसान बन जाता है। सोचो, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे। सामने अपने गुरु, अपने भाई, अपने कुल के लोग खड़े थे। अर्जुन ने भगवान से कहा, मुझे युद्ध नहीं चाहिए, मुझे यह सब नहीं चाहिए। उस समय कृष्ण मुस्कुराए, बोले, तू अपने कर्म से भागना चाहता है। तू भूल गया है कि विश्वास कर्म में है, परिणाम में नहीं। और तब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। यही वह पल था जब अर्जुन का विश्वास परीक्षा से गुजरा और उसने उसे दिव्यता तक पहुंचा दिया। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाता है तब भगवान तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियां लाते हैं जो तुम्हारे भीतर के डर को उजागर करती हैं, क्योंकि जब तक डर मिटता नहीं तब तक सच्चा विश्वास जन्म नहीं लेता। भगवान तुम्हें डर के सामने खड़ा करते हैं ताकि तुम समझ सको, डर का कोई अस्तित्व नहीं, बस तुम्हारा भ्रम है। कभी कभी तुम्हारा विश्वास टूटता है क्योंकि तुम भगवान को केवल देने वाला समझते हो। जब तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती तो तुम सोचते हो, भगवान ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई उलटी होती है। जब भगवान तुम्हें रोकते हैं तो वे कुछ बेहतर बना रहे होते हैं। वे तुम्हें छोटी चीजों से बचा रहे होते हैं ताकि बड़ी चीजें तुम्हारे जीवन में आ सकें। विश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम्हें रास्ता साफ दिखाई दे। विश्वास का मतलब यह है कि अंधेरा हो फिर भी तुम चलो, क्योंकि तुम्हें यकीन है कि कोई प्रकाश तुम्हारे साथ चल रहा है। यही असली श्रद्धा है। भगवान जब तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं तो वे सब छीन लेते हैं जो तुम्हारे भरोसे को कमजोर कर सकता है। वे तुम्हें अकेला कर देते हैं ताकि तुम समझ सको कि तुम्हें किसी इंसान पर नहीं, केवल उनके आशीर्वाद पर भरोसा करना चाहिए।
वे तुम्हें गिराते हैं ताकि तुम खुद उठना सीखो, क्योंकि विश्वास का असली अर्थ यही है जब गिरने के बाद भी तुम कहते हो, मुझे पता है प्रभु मेरे साथ हैं। कभी कभी भगवान तुम्हारे सामने झूठी उम्मीदें तोड़ते हैं ताकि तुम्हारा विश्वास सच्चे आधार पर खड़ा हो सके। जैसे एक माली सूखी शाखाएं काट देता है ताकि पेड़ फिर से हरा हो सके, भगवान भी वही करते हैं। वे तुम्हारी जिंदगी से वो सब हटाते हैं जो तुम्हारे विश्वास की जड़ को कमजोर कर रहा होता है। उस समय दर्द होता है, लेकिन वह दर्द भविष्य के फूलों की कीमत है। सच्चा विश्वास तब दिखता है जब तुम्हारे पास कोई वजह नहीं बचती, फिर भी तुम कहते हो, मुझे यकीन है भगवान कुछ अच्छा करेंगे। यही वो शक्ति है जो पहाड़ों को भी झुका सकती है। रामायण में जब भगवान राम वनवास गए, सीता और लक्ष्मण उनके साथ गए। 14 साल का वनवास, हर कठिनाई, हर पीड़ा, लेकिन लक्ष्मण ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मुझे विश्वास है कि प्रभु जो कर रहे हैं वही ठीक है। और यही विश्वास उन्हें उस समय भी स्थिर रखता रहा जब पूरी दुनिया उनसे मुंह मोड़ चुकी थी। विश्वास कभी शब्दों से नहीं मापा जाता, वह संकट में दिखता है। जब सब कुछ छूट जाए और फिर भी तुम्हारे होंठों पर प्रभु का नाम हो, तब जानो तुम्हारा विश्वास सच्चा है। भगवान तुम्हारे विश्वास को तब परखते हैं जब तुम्हारा मन कहता है, अब और नहीं। वे देखते हैं कि क्या तुम हार मानते हो या उठ खड़े होते हो। वे चाहते हैं कि तुम खुद को साबित करो, ना उन्हें, क्योंकि भगवान को तुम्हारे विश्वास पर संदेह नहीं होता। वे तो जानते हैं कि तुम में शक्ति है, पर वे चाहते हैं कि तुम्हें भी अपनी शक्ति पर यकीन हो। कभी कभी विश्वास की राह लंबी होती है। तुम सोचते हो अब तो अंत आ गया, लेकिन भगवान कहते हैं अभी तो शुरुआत है। जीवन की हर कठिनाई एक अध्याय है और हर अध्याय तुम्हारे विश्वास को और गहरा करता है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खो गया है। परिवार, दोस्त, नौकरी, सम्मान, हर वह चीज जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण थी, जैसे अचानक हवा में उड़ गई हो। उस समय इंसान का मन टूटता है और वह खुद से सवाल करता है, अब मैं क्या करूं? कौन मेरा साथ देगा? लेकिन यही वह क्षण है जब भगवान सबसे ज्यादा पास होते हैं। जब सब कुछ खो जाता है तो यही मौका होता है कि तुम अपने अंदर की ताकत को पहचानो। अक्सर हम दूसरों के सहारे पर जीते हैं, दोस्त, परिवार, समाज, लेकिन जब वही हाथ पीछे खींच जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि असली सहारा तो भगवान है। जो तुम्हारे भीतर की आत्मा में है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। भगवान का भरोसा तब सबसे ज्यादा काम आता है जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है। उन्हें केवल मंदिरों में या पूजा में खोजने की जरूरत नहीं। जब तुम अपने दर्द, अपने संघर्ष और अपनी निराशा को उनके सामने रखते हो, तब वे सुनते हैं। और जब तुम खुद को संभालने की ठान लेते हो, तब उनकी शक्ति तुम्हारे भीतर उतरती है। सोचो, अगर अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने संबंधों और सेना को खो दिया होता तो क्या वह युद्ध जीत पाता? नहीं, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा किया और अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। यही संदेश है, जब सब खो जाए तब अकेले ही सही, पर भरोसे के साथ चलना सीखो। जब जीवन में सब कुछ खोता है तो 2 बातें याद रखो। पहला, भगवान ने कभी किसी को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा। दूसरा, असली ताकत और स्थिरता तब आती है जब इंसान खुद को संभालना सीखता है। भगवान मौन रहते हैं, लेकिन उनकी मौन उपस्थिति तुम्हें संभालती है। अकेले होने का अर्थ यह नहीं कि तुम असहाय हो। इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हारे पास अवसर है अपनी पहचान बनाने का। जब सब चीजें हाथ से निकल जाती हैं, तब तुम सोचते हो, मैं कौन हूं? और वही सवाल तुम्हें खुद की आत्मा से जोड़ता है। भगवान का भरोसा तब और गहरा होता है जब हम पूरी तरह खो जाते हैं। यह भरोसा केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्म से दिखता है। जब तुम फिर भी उठते हो, चलते हो, प्रयास करते हो, बिना यह सोचे कि परिणाम क्या होगा, तब जान लो कि भगवान तुम्हारे कदमों के साथ हैं। कभी सोचो, अगर किसी किसान की पूरी फसल बरसात में बर्बाद हो जाए तो वह क्या करता है? वह रोता नहीं, वह बीज बोता है। यही जीवन का नियम है। जब सब कुछ खो जाए तब खुद को संभालो और फिर से शुरुआत करो। भगवान की कृपा उस समय सबसे अधिक महसूस होती है। जब सब खो जाता है तो यह भी सीखना चाहिए कि हमारी शक्ति हमारे भीतर है। तुम्हारे पास वह साहस है, वह धैर्य है, वह बुद्धि है जो तुम्हें फिर से खड़ा कर सकती है।
भगवान तुम्हें यह दिखाने के लिए सब कुछ खोने देते हैं। वे चाहते हैं कि तुम समझो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे भीतर भगवान का विश्वास है। कभी राम और लक्ष्मण के वनवास को याद करो। उन्होंने सब कुछ खो दिया, राज्य, सुविधा, सम्मान, लेकिन उनका भरोसा अपने धर्म और भगवान पर अटल था, और वही भरोसा उन्हें कठिनाइयों में भी स्थिर रखता रहा। जब तुम भी यही भरोसा अपनाओगे तो कोई परिस्थिति तुम्हें नहीं हिला सकती। जब सब कुछ खो जाए तब खुद को संभालने का पहला कदम होता है स्वीकार करना। स्वीकार करो कि यह समय कठिन है, यह समय चुनौतीपूर्ण है, और फिर भगवान पर भरोसा रखो कि यह समय गुजर जाएगा और कुछ बेहतर आएगा। दूसरा कदम है धैर्य रखना। जब सब कुछ खो जाए तब जल्दबाजी मत करो। भगवान की योजना हमारे समय और समझ से परे होती है। जो आज अधूरा है वह कल पूरा होगा, जो खो गया है उसकी जगह कुछ बेहतर आएगा। इसलिए धैर्य रखो, चलते रहो। तीसरा कदम है कर्म करना। जब सब कुछ खो जाए तब बैठकर रोना या शिकायत करना आसान होता है, लेकिन भगवान का भरोसा वही निभा सकता है जो काम करता है। कर्म करते रहो, चाहे परिणाम कुछ भी हो, क्योंकि जब तुम अपने कर्तव्य निभाते हो तब भगवान अपनी कृपा तुम्हारे साथ भेजते हैं। चौथा कदम है मन की स्थिरता। जब सब कुछ खो जाए तब डर, चिंता और भ्रम बढ़ जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है वही वास्तविक शक्ति में प्रवेश करता है। भगवान के भरोसे का मतलब यह है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम अपनी आस्था से स्थिर रहो। कभी खुद से कहो, मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन मैं भगवान के भरोसे हूं। मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से चमकूंगा। यही शब्द तुम्हें शक्ति देंगे। यही आस्था तुम्हें फिर से जीने का हौसला देगी। जब सब कुछ खो जाए तब भगवान की कृपा सबसे स्पष्ट होती है। वह नए अवसर, नए मार्ग और नए सहारे के रूप में दिखाई देती है। यह समय होता है जब तुम सच्ची भक्ति और विश्वास का अनुभव करते हो। कभी सोचो, अगर किसी ने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है और फिर भी मुस्कुरा सकता है, फिर भी आगे बढ़ सकता है, तो वह इंसान क्यों कमजोर नहीं लगता? क्योंकि उसके भीतर भगवान का भरोसा है, और यही भरोसा उसे हर परिस्थिति से विजयी बनाता है। कभी जीवन के किसी क्षण में महसूस करो, जब सब चीजें छिन गई हों, तब भी तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें उठने के लिए प्रेरित करती है। वह शक्ति भगवान की दी हुई है। उनके भरोसे ने तुम्हें इतना मजबूत बनाया कि तुम फिर से शुरुआत कर सकते हो। जब सब खो जाए तब याद रखना कि जीवन का अर्थ सिर्फ प्राप्ति में नहीं, बल्कि साहस और विश्वास में है। जब तुम खुद को संभालते हो, भगवान की कृपा में भरोसा रखते हो, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। कभी अपने जीवन को वृक्ष की तरह सोचो। जब तूफान आता है तो पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन उसी समय नए अंकुर निकलने लगते हैं। वही भगवान का भरोसा है जो तुम्हें गिरने देता है ताकि तुम फिर से खिल सको। और इसलिए जब सब खो जाए तब अकेले मत रहो। अपने भीतर भगवान को महसूस करो। अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो जिसने तुम्हें हर कठिनाई में अब तक खड़ा रखा। और फिर दृढ़ता से कहो, हे प्रभु, तू मेरा सहारा है। मैं फिर से उठ रहा हूं, मैं फिर से चल रहा हूं। याद रखो, जब सब कुछ खो जाए तब भी खुद को संभालना केवल इंसान की ताकत नहीं, बल्कि भगवान के भरोसे की देन है। वह भरोसा कभी नहीं टूटता, वह हमेशा मार्गदर्शक होता है, क्योंकि जिसने भगवान पर भरोसा किया उसने कभी असली हार नहीं देखी। वह बस देर से जीतता है, पर जीत उसकी होती है। और जब तुम फिर से खड़े हो, फिर से चलो, फिर से सपने देखो, तब समझ जाओगे कि सब कुछ खोना केवल एक परीक्षा थी और भगवान का भरोसा तुम्हारे सबसे बड़े साथी होने का प्रमाण। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, सफलता और असफलता हमेशा साथ चलते हैं। कभी हमें लगता है कि हम जीत चुके हैं, सब कुछ हमारे पक्ष में है, लेकिन उसी क्षण भगवान की योजना में एक परीक्षा छुपी होती है। कभी हम हारते हैं, सब कुछ खो जाता है और हमें लगता है कि अब उम्मीद खत्म हो गई, लेकिन फिर भी वही भगवान की योजना का हिस्सा होता है। कभी ध्यान देना कि जब हम सफलता पा लेते हैं तो हमारे भीतर अहंकार उभर आता है। हम सोचते हैं कि यह हमारी मेहनत और योग्यता से हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता भी भगवान की कृपा से मिलती है। यही कारण है कि कभी कभी भगवान सफलता के साथ असफलता भी भेज देते हैं, ताकि हमारा मन संतुलित रहे, हमारा अहंकार न बढ़े।
महाभारत में अर्जुन जब युद्ध के मैदान में खड़ा था, तब उसे हर जीत और हर हार का अनुभव हुआ। उसकी सेना थी, उसका अस्त्र था, लेकिन उसके असली साथी थे भगवान कृष्ण। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीत और हार दोनों अस्थायी हैं। असली स्थिरता केवल भगवान के भरोसे में है। सफलता और असफलता दोनों भगवान के हाथ में होती हैं। जब हम केवल सफलता को देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि असली ताकत और सीख असफलता में छिपी होती है। और जब हम केवल असफलता में खो जाते हैं तो हमें यह एहसास नहीं होता कि सफलता हमारे पास आने वाली है। भगवान दोनों के माध्यम से हमें जीवन का संतुलन सिखाते हैं। कभी सोचो, अगर केवल सफलता मिलती तो क्या हम सीख पाते कि मेहनत, धैर्य और समर्पण का मतलब क्या है? और अगर केवल असफलता मिलती तो क्या हम समझ पाते कि हमारी आत्मा में कितनी ताकत है? भगवान सफलता और असफलता दोनों भेजते हैं ताकि हम पूरी तरह तैयार हों, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से। जब सफलता मिलती है तब भगवान कहते हैं, तू अब संभल, अहंकार में न खो। और जब असफलता आती है तब वे कहते हैं, तू अब धैर्य रख, उठ और आगे बढ़। यही भगवान की योजना का गहरा रहस्य है। हर स्थिति में उनकी उपस्थिति महसूस होती है, चाहे हम समझें या नहीं। सफलता के साथ असफलता आने का अर्थ है कि जीवन हमें हमेशा संतुलन में रखना चाहता है। कभी हम बहुत ऊपर जाते हैं, कभी बहुत नीचे आते हैं। यह उतार चढ़ाव हमें मजबूत बनाता है और वही भगवान का आशीर्वाद है कि वह हमें कभी अधिक नहीं बढ़ने देता, न ही पूरी तरह गिरने देता। कभी रामायण में भगवान राम को देखो, उनके जीवन में अयोध्या की सफलता भी थी, वनवास की असफलता भी, और फिर भी उनका मन स्थिर रहा। यही असली शक्ति है कि जब सफलता और असफलता साथ हों तब भी तुम्हारा विश्वास और धैर्य अटल रहे। भगवान इस संतुलन के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि किसी चीज का मूल्य केवल परिणाम में नहीं, बल्कि प्रयास, समर्पण और धैर्य में है। जब हम सफल होते हैं तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और जब हम असफल होते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। दोनों ही परिस्थितियां हमारे लिए भगवान की कृपा हैं। सफलता और असफलता के बीच भगवान की योजना यह भी दिखाती है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। जो आज हमारे पास है वह कल नहीं हो सकता, और जो कल नहीं है वह भविष्य में आ सकता है। यही सीख हमें धैर्य और विश्वास का पाठ पढ़ाती है। कभी ध्यान दो, जब तुम सफल होते हो तो दुनिया तुम्हारे साथ होती है, लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, मान्यता मिलती है। लेकिन जब असफलता आती है तो अक्सर अकेलापन, आलोचना और चुनौती सामने आती है। और यह समय होता है जब भगवान के भरोसे की असली परीक्षा होती है। भगवान इस प्रक्रिया में हमेशा हमारे साथ होते हैं। वे हमें केवल दिखाई नहीं देते, पर हमारे भीतर शक्ति, साहस और स्थिरता भरते हैं। यही कारण है कि कोई भी असफलता स्थायी नहीं होती और कोई भी सफलता सिर्फ अहंकार नहीं पैदा करती। दोनों भगवान की योजना का हिस्सा हैं। कभी किसी किसान को सोचो, उसकी फसल कभी पूरी तरह सफल होती है, कभी कुछ नुकसान हो जाता है, पर वह किसान कभी हार नहीं मानता। वह फिर से बीज बोता है, मिट्टी तैयार करता है और उम्मीद करता है। यही भगवान का संदेश है। सफलता और असफलता अस्थायी है, पर प्रयास और विश्वास स्थायी है। सफलता और असफलता दोनों मिलकर हमारे चरित्र को आकार देते हैं। वे हमारे धैर्य, हमारी सहनशीलता और हमारी आध्यात्मिक समझ को मजबूत बनाते हैं। और यही भगवान चाहते हैं कि हम मजबूत, स्थिर और उनके भरोसे वाले बने। कभी याद रखो, हर सफलता एक अवसर है अहंकार की परीक्षा का। हर असफलता एक अवसर है धैर्य की परीक्षा का। और जब हम दोनों में स्थिर रहते हैं तब भगवान मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, तू समझ गया, तू तैयार है। जब तुम सफलता पाओ तो भगवान का आभार मानो। जब असफलता मिले तो भगवान पर भरोसा रखो और हमेशा याद रखो, जो भगवान के भरोसे पर चलते हैं उनके जीवन में कभी निराशा स्थायी नहीं होती। सफलता और असफलता साथ आने का सबसे बड़ा संदेश यही है। जीवन का हर अनुभव एक शिक्षक है और भगवान उसका शिक्षक है। वे हमें गिरने, उठने, सीखने और फिर से चलने देते हैं। यही उनकी योजना है। और इसलिए जब कभी सफलता और असफलता साथ आए तब घबराना नहीं। मन को शांत रखो, विश्वास बनाए रखो और कहो, हे प्रभु, मैं तेरे भरोसे चलता हूँ। तू मेरी राह में जो भी लाए मैं संभल कर चलूंगा। क्योंकि जब भगवान की योजना समझ में आती है तो सफलता और असफलता केवल सीख और अनुभव बन जाते हैं और जीवन का हर कदम
आशीर्वाद बनकर खिल उठता है। याद रखो, जो व्यक्ति भगवान की योजना और भरोसे को समझता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और उसकी जीत अनिवार्य होती है, क्योंकि भगवान की योजना कभी गलत नहीं होती। जीवन में सबसे चुनौतीपूर्ण समय वह होता है जब कठिनाइयां अनवरत आ रही हों, हर दिशा से जैसे तूफान आया हो और हर कदम पर रुकावटें खड़ी हों। ऐसे समय में इंसान का मन टूटता है, हिम्मत कम हो जाती है और उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यही वह पल है जब भगवान की उपस्थिति सबसे अधिक आवश्यक होती है। कठिनाइयां आए, चाहे कितनी भी बड़ी हों, हमेशा हमें हमारी आंतरिक शक्ति और भगवान के भरोसे की परीक्षा लेने के लिए आती हैं। यही समय होता है जब इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, अपने भीतर की दृढ़ता को अनुभव करता है और समझता है कि भगवान कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते। कठिनाइयां हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शक्तियों और विश्वास को जगाने के लिए आती हैं। जब हम हर मुश्किल का सामना भगवान के भरोसे से करते हैं, तब वही कठिनाइयां हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका बन जाती हैं। यह वही समय है जब इंसान अपने भय और संदेह से जूझते हुए खुद को पुनः पहचानता है और अपनी आत्मा को मजबूत बनाता है। सोचो, अगर कोई नदी लगातार बाधाओं से टकराती है, चट्टानों और पत्थरों को पार करती है, तब भी वह अपनी दिशा नहीं बदलती। वह स्थिर रहती है, अपने मार्ग पर चलती रहती है और अंततः समुद्र तक पहुंचती है। जीवन में कठिनाइयां उसी नदी की तरह हैं। भगवान हमें इस नदी के रूप में तैयार करते हैं ताकि हम हर बाधा को पार कर सकें और अपनी मंजिल तक पहुंचें। और यह समझना जरूरी है कि जो मार्ग आसान लगता है वह हमेशा सही नहीं होता। कठिनाइयां ही वह शिक्षक हैं जो हमें सही दिशा दिखाती हैं, हमें स्थिर बनाती हैं और भगवान के भरोसे की गहराई सिखाती हैं। कठिनाइयां अनवरत तब और प्रभावी होती हैं जब हम अपने लक्ष्य और विश्वास को भूल जाते हैं। ऐसे समय में अक्सर इंसान हार मान लेता है, क्रोध या निराशा में फंस जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के भरोसे चलता है वह जानता है कि हर कठिनाई का समय निश्चित है और भगवान उसे हर चुनौती के पार ले जाएंगे। यह भरोसा मन को स्थिर रखता है। उदाहरण के लिए, महाभारत में पांडवों ने अनेक कठिनाइयां देखीं, वनवास, खोए हुए राज्य, लगातार युद्ध और धोखे। लेकिन उनका भरोसा और धैर्य उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति देता रहा। भगवान के भरोसे और आस्था के कारण ही वे हर कठिनाई के बावजूद स्थिर रहे और अंततः सफलता पाई। यही हमें सिखाता है कि चाहे कठिनाइयां कितनी भी अनवरत आएं, अगर भरोसा अडिग हो तो इंसान अडिग रहता है। कठिनाइयां केवल बाहरी नहीं होती, वे अंदर की भी होती हैं। कभी हमारे अपने ही मन हमें डर और संदेह में डालते हैं। ऐसा लगता है कि हम असफल हैं, हम कमज़ोर हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन यही समय होता है जब भगवान की मौन उपस्थिति हमें हमारे भीतर की शक्ति दिखाती है। हमें एहसास होता है कि असली मुकाबला बाहरी दुनिया से नहीं, हमारे अपने संदेह और भय से है। जब हम भगवान के भरोसे इस भीतर के संघर्ष से गुजरते हैं, तभी हमारी आत्मा मजबूत होती है। ये वही समय है जब हम समझते हैं कि भगवान की योजना हमेशा सही होती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी दिखे। सोचो, अगर कोई पर्वतारोही लगातार चट्टानों और खाइयों से टकराता है, तब भी वह अपने लक्ष्य को नहीं भूलता। उसकी दृढ़ता और विश्वास ही उसे अंततः शिखर तक ले जाते हैं। जीवन की कठिनाइयां भी वैसी ही हैं। भगवान हमारे भीतर उस पर्वतारोही की शक्ति डालते हैं, हमें प्रेरित करते हैं कि हम रुकें नहीं, हम हारें नहीं। कठिनाइयां जैसे जैसे बढ़ती हैं, हमारा धैर्य और विश्वास उतना ही गहरा होता है। यही प्रक्रिया हमें मजबूत बनाती है, हमें स्थिर बनाती है और हमें भगवान के भरोसे की गहराई का अनुभव कराती है। कभी ध्यान दो, जब कठिनाइयां अनवरत आती हैं तो अक्सर इंसान अपने प्रयासों को महत्व नहीं देता। वह सोचता है कि भगवान ने उसे छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि कठिनाइयां भगवान का तरीका है। अब तुम्हारी परीक्षा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें अपनी शक्ति भी दिखानी होगी। यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब हम अपने प्रयासों और भगवान के भरोसे को मिलाकर हर कठिनाई का सामना करते हैं, तब समझते हैं कि भगवान केवल मार्गदर्शक नहीं, सहारा भी हैं। और यह सहारा तब महसूस होता है जब हम सबसे कठिन समय में भी खुद को संभालते हैं। कठिनाइयां लगातार तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब हम सोचते हैं कि हम अब और सहन नहीं कर सकते।
यह वही क्षण है जब भगवान हमारी आंतरिक ताकत को और अधिक प्रकट करने के लिए कठिनाइयां बढ़ाते हैं। जैसे किसी धातु को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही हमारी आत्मा को कठिनाइयां तपाती हैं। और जो व्यक्ति भगवान के भरोसे चलता है वह हर तप का सामना मुस्कुराते हुए करता है। यही स्थिरता, यही साहस, यही विश्वास भगवान की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। महाभारत, रामायण और अन्य धार्मिक कथाएं हमें यह लगातार याद दिलाती हैं कि कठिनाइयां जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। वे हमेशा हमें हमारे भीतर की शक्ति दिखाने और भगवान के भरोसे की परीक्षा लेने के लिए आती हैं। और यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति अनवरत कठिनाइयों का सामना करता है फिर भी स्थिर रहता है, मुस्कुराता है और आगे बढ़ता है, वही सच्चा भगवान भक्त होता है। कठिनाइयां न केवल हमारी स्थिरता और विश्वास की परीक्षा लेती हैं, बल्कि हमें आत्मनिर्भर भी बनाती हैं। जब हर सहारा छिन जाता है तब हम अपने भीतर के भगवान की शक्ति को महसूस करते हैं। हम समझते हैं कि हमारे भीतर वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। यही वह शक्ति है जो हमें कठिनाइयों के बावजूद स्थिर रखती है और हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जब जीवन की कठिनाइयां अनवरत हों तब हमें अपने मन, शरीर और आत्मा को भगवान के भरोसे में छोड़ देना चाहिए। विश्वास रखो कि हर कदम पर भगवान तुम्हारे साथ हैं और हर चुनौती के पीछे एक उद्देश्य है। कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती बल्कि मजबूत बनाती हैं। वे हमें भगवान की योजना का एहसास कराती हैं और जब हम इस भरोसे में स्थिर रहते हैं तब हमारे जीवन की हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है, एक अवसर सीखने, बढ़ने और भगवान के करीब जाने का। और इसलिए याद रखो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां अनवरत आएं, तुम्हारा मन स्थिर होना चाहिए, विश्वास अडिग होना चाहिए और आस्था गहरी होनी चाहिए। क्योंकि वही व्यक्ति सफल होता है, वही व्यक्ति खुश होता है, वही व्यक्ति भगवान के सच्चे भरोसे के साथ जीवन में स्थिर रहता है। कठिनाइयां केवल परीक्षण हैं और जो इन परीक्षणों में टिकता है वही सच्ची स्थिरता और शक्ति पाता है। याद रखो, कठिनाइयां कभी अंत नहीं बल्कि भगवान के भरोसे की शुरुआत होती है। और जो व्यक्ति भगवान के भरोसे स्थिर रहता है वह हर तूफान में मुस्कुराता है, हर बाधा में सीखता है और हर संघर्ष में विजय पाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब अंधेरा इतना घना होता है कि हर दिशा, हर रास्ता और हर संभावना जैसे गायब हो जाती है। सामने केवल अंधकार होता है और मन डर और निराशा से भर जाता है। इंसान सोचता है कि अब शायद कोई रास्ता नहीं बचा, कोई सहारा नहीं है। लेकिन यही वह समय होता है जब भगवान की कृपा सबसे अधिक दिखाई देती है और उनका भरोसा हमारे जीवन में प्रकाश बनकर उतरता है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, भगवान की कृपा और विश्वास की लौ उसे चीर कर रास्ता बनाती है। जब जीवन अंधेरे में डूब जाता है तब अक्सर इंसान अपनी ताकत और क्षमता पर संदेह करने लगता है। मैं सक्षम नहीं हूं, मैं हार गया, अब कुछ नहीं कर सकता। ऐसे समय में भगवान की कृपा हमें यह समझाती है कि असली शक्ति हमारे भीतर है और यही विश्वास है जो अंधकार में भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भगवान हमें यह दिखाते हैं कि अंधेरा सिर्फ भ्रम है, वास्तविकता में उनकी उपस्थिति हर जगह है। सोचो, रात का समय सबसे घना होता है लेकिन उसी रात के बाद सूरज उगता है। जीवन में भी अंधकार के समय भगवान का भरोसा सूरज की तरह होता है। वह छुपा लगता है लेकिन हमेशा हमारे साथ है। और जब हम उस भरोसे पर चलना शुरू करते हैं तब अंधकार में भी हमें रास्ता दिखाई देने लगता है। यही विश्वास हमें स्थिर रखता है, हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है और हमें दिखाता है कि हर कठिनाई में भगवान का हाथ हमारे साथ है। महाभारत और रामायण की कहानियां इस सच्चाई को बार बार सिद्ध करती हैं। पांडव जब वनवास में थे, उनके चारों ओर विपत्तियां थीं, हर कदम पर संघर्ष, हर मोड़ पर कठिनाई, और फिर भी उनका भरोसा अडिग था क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान उनके साथ हैं। अंधकार चाहे कितना भी घना हो, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। यही उदाहरण हमें सिखाता है कि अंधकार में भी भगवान की कृपा हमारी रोशनी बन सकती है। जब जीवन में अंधेरा घना होता है तब भगवान हमें बहुत ही सूक्ष्म तरीके से मार्गदर्शन देते हैं। कभी किसी व्यक्ति के शब्द, कभी किसी अनुभव, कभी किसी घटना के माध्यम से।
हमें केवल उनका भरोसा और ध्यान बनाए रखना होता है। अंधकार का अर्थ यह नहीं कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें उनकी मौन उपस्थिति और संकेतों को समझने का समय मिला है। अंधकार में विश्वास की परीक्षा सबसे कठिन होती है। जब सब कुछ असहज और कठिन लग रहा होता है, तब भी अगर हम भगवान पर भरोसा बनाए रखते हैं तो हमारे भीतर की शक्ति और भी गहरी होती है। अंधकार हमें यह सिखाता है कि सच्चा विश्वास केवल सुख और सुविधा में नहीं, बल्कि कठिनाई और निराशा में चमकता है। और यही वह प्रकाश है जो भगवान की कृपा और भरोसे से हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। कभी ध्यान दो, जब हम जीवन की कठिनाइयों में घिरे होते हैं, तब हमारे अंदर डर, शंका और निराशा बढ़ जाती है। लेकिन यही समय होता है जब भगवान हमें छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं। जैसे किसी दीपक की एक किरण अंधकार को चीर देती है, वैसे ही भगवान की कृपा अंधकार में भी हमें रास्ता दिखाती है। हमें बस उस भरोसे को पकड़कर चलना होता है। अंधकार चाहे कितना भी घना हो, भगवान का भरोसा हमें यह दिखाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। जब हमारे कदम लड़खड़ाते हैं, तब भगवान हमें संभालते हैं। जब हमारी दृष्टि धुंधली हो जाती है, तब उनका प्रकाश हमारे अंदर जागता है। और यही वह शक्ति है जो हमें अंधकार में भी स्थिर रखती है, हमें मार्गदर्शन देती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कभी ध्यान दो कि अंधकार में चलना आसान नहीं होता। हर कदम पर डर होता है, हर मोड़ पर शंका। लेकिन भगवान के भरोसे का मतलब यही है कि हम उस अंधकार के बावजूद आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अंधकार धीरे धीरे फीका पड़ता है। हमें एहसास होता है कि भगवान ने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। उनका भरोसा, उनकी कृपा हमेशा हमारे साथ रही, केवल हमें उस पर यकीन करना था। जैसे कोई पर्वतारोही अंधेरे जंगल में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, रास्ते में कांटे, पत्थर और खाइयां आती हैं, लेकिन उसका विश्वास और धैर्य उसे शिखर तक पहुंचाता है। जीवन में भी अंधकार के समय वही नियम लागू होता है। भगवान की कृपा हमें मजबूत बनाती है और उनका भरोसा हमारी मार्गदर्शक रोशनी बनता है। और जब हम उस भरोसे पर चलते हैं, तो हर अंधकार की गहराई में भी हमें रास्ता दिखाई देता है। कभी अपने जीवन की चुनौतियों को याद करो, जिन समयों में तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी तुम उठ खड़े हुए और चलना जारी रखा। यही भगवान की कृपा और भरोसे का परिणाम है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, भगवान का प्रकाश और भरोसा तुम्हारे भीतर हमेशा रहा। और यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल में स्थिर रखती है, तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देती है और तुम्हारे जीवन में आशा और रोशनी भर देती है। अंधकार जीवन का स्थायी हिस्सा नहीं होता, वह केवल अस्थायी परीक्षा है। और जिस व्यक्ति ने भगवान की कृपा और भरोसे को पकड़ा, उसने अंधकार को भी अपनी रोशनी में बदल दिया। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, बस हमें विश्वास और धैर्य के साथ उनके मार्ग पर चलना होता है। जब जीवन में अंधकार घना हो, तब भगवान की कृपा हमें यह समझाती है कि हर कठिनाई में अवसर है, हर संघर्ष में सीख है। और जब हम विश्वास के साथ उस रोशनी को पकड़ते हैं, तब अंधकार भी हमारे लिए मार्गदर्शक बन जाता है। यही शक्ति है, यही स्थिरता है, यही आस्था है जो हमें जीवन में हर चुनौती से विजयी बनाती है। याद रखो, अंधकार चाहे कितना भी घना हो, भगवान की कृपा और भरोसा हमारे भीतर की रोशनी बनकर हमेशा चमकती रहती है। और जिसने उस भरोसे और कृपा को महसूस किया, उसने कभी हार नहीं देखी, उसने कभी निराशा का सामना नहीं किया, क्योंकि भगवान का भरोसा और कृपा हमेशा हमारे साथ है। और यही सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी रोशनी है। भगवान की पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे मन, आत्मा और जीवन को शक्ति और शांति प्रदान करने का सर्वोच्च साधन है। पूजा का वास्तविक अर्थ यह नहीं कि केवल मंदिर जाकर दीपक जलाएं, फूल चढ़ाएं या मंत्र पढ़ें। पूजा का अर्थ है अपने भीतर भगवान की उपस्थिति को अनुभव करना, उनके साथ अपने मन और हृदय का संवाद करना। जब हम यह समझते हैं, तब पूजा जीवन का सबसे शक्तिशाली साधन बन जाती है। सबसे पहले पूजा की तैयारी आवश्यक है। पूजा करने से पहले अपने मन और वातावरण को शुद्ध करना जरूरी है। यह शुद्धिकरण न केवल फिजिकल होता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होता है। साफ सुथरी जगह, शांत वातावरण और अपने मन को ध्यान और प्रार्थना में केंद्रित करना,
पूजा का पहला चरण है। जब मन शांत होता है तो भगवान की उपस्थिति हमारे भीतर अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होती है। दूसरा महत्वपूर्ण चरण है सच्चे हृदय से भक्ति। पूजा का अर्थ केवल कर्मकांड करना नहीं है। यदि मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो पूजा केवल शोर और क्रियाओं का समूह बनकर रह जाती है। भगवान की पूजा तभी फलदायक होती है जब हमारे हृदय में उनका स्थान हो, जब हमारे मन में उनके प्रति प्रेम और समर्पण हो। इस प्रेम और श्रद्धा से ही हम पूजा के माध्यम से ऊर्जा, शांति और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ध्यान। ध्यान का अर्थ है भगवान की छवि या उनकी विशेषताओं को अपने मन में स्थिर करना। जैसे हम दीपक जलाते हैं, वैसे ही अपने हृदय में भगवान का प्रकाश जलाना। ध्यान करने से हम अपने भीतर के अंधकार, भय और संदेह को दूर कर सकते हैं। यही ध्यान हमें जीवन की कठिनाइयों में स्थिर रखता है और हमें समझाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। मंत्रों का उच्चारण पूजा का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंत्र केवल शब्द नहीं होते, वे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। जब हम किसी मंत्र का सही उच्चारण करते हैं तब उसकी ध्वनि और ऊर्जा हमारे भीतर संतुलन, शक्ति और ध्यान पैदा करती है। उदाहरण के लिए AUM नमः शिवाय या AUM श्री राम जय राम जैसे मंत्र हमारे मन को स्थिर करते हैं और भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं। मंत्रों का उच्चारण नियमित रूप से करने से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। पूजा में सामग्री भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसका अर्थ केवल बाहरी प्रतीकों से नहीं है। फूल, दीपक, जल और अगरबत्ती हमारे ध्यान और समर्पण को सशक्त बनाने का माध्यम है। जब हम फूल चढ़ाते हैं तो वह प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक होता है। जब दीपक जलाते हैं तो वह अज्ञान और अंधकार से ज्ञान और प्रकाश की ओर उठने का प्रतीक होता है। जब जल अर्पित करते हैं तो वह शुद्धता और समर्पण का प्रतीक होता है। इस प्रकार पूजा की सामग्री हमारे भीतर की भावनाओं को व्यक्त करने का साधन बनती है। भक्ति का अर्थ है अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करना। पूजा का अंतिम उद्देश्य यही है कि हम अपने मन, वचन और कर्म से भगवान की भक्ति करें। जब हम हर काम में भगवान को शामिल करते हैं तो हर कार्य पूजा का रूप ले लेता है। ऐसा करने से जीवन में आस्था और शक्ति का विकास होता है और हर कठिनाई को पार करने की क्षमता बढ़ती है। पूजा करते समय हमें अपने हृदय में विश्वास और धैर्य रखना चाहिए। भगवान की कृपा तुरंत दिखाई न दे, इसका मतलब यह नहीं कि वे मौजूद नहीं हैं। जैसे सूरज बादलों के पीछे छिपा होता है लेकिन हमेशा वहां होता है, वैसे ही भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। यदि हम निरंतर श्रद्धा और भक्ति से पूजा करते हैं तो उनका आशीर्वाद और शक्ति धीरे धीरे हमारे जीवन में अनुभव होने लगती है। पूजा में ध्यान और भक्ति के साथ साथ सेवा का तत्व भी जोड़ना चाहिए। ये सेवा अपने परिवार, समाज और जरूरतमंदों की मदद के रूप में हो सकती है। सेवा भगवान की भक्ति का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब हम सेवा करते हैं तो हमारी पूजा संपूर्ण होती है और भगवान की कृपा हमारे जीवन में अधिक गहराई से उतरती है। अंत में पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सच्चा समर्पण। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार, भय और इच्छाओं को भगवान के हाथ में सौंप देना। जब हम अपने मन, हृदय और आत्मा को पूरी तरह समर्पित करते हैं तब भगवान हमारे जीवन में स्थिरता, शक्ति और शांति प्रदान करते हैं। यही वह अवस्था है जिसमें पूजा जीवन को बदल सकती है, जीवन में अंधकार से प्रकाश ला सकती है और कठिनाइयों में स्थिरता और साहस पैदा कर सकती है। पूजा केवल सुबह या शाम के समय सीमित नहीं होती, ये जीवन की हर क्रिया में अनुभव की जा सकती है। जब हम हर काम में भगवान का ध्यान रखते हैं, हर सांस में उनका स्मरण करते हैं, तो हर क्षण पूजा बन जाता है। यही जीवन की सबसे बड़ी भक्ति और पूजा है। जब हमारा हर कर्म, हर विचार और हर भावना भगवान के प्रति समर्पित हो। जब हम नियमित रूप से भगवान की पूजा करते हैं तो यह हमें मानसिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। हमारी चिंताएं कम होती हैं, हमारा मन स्थिर रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा केवल रिवाज और क्रियाओं का समूह नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है और यही शक्ति हमें जीवन की हर चुनौती में स्थिर रखती है, हमें भगवान के भरोसे आगे बढ़ने की क्षमता देती है। याद रखो, भगवान की पूजा का अर्थ केवल वचन या कर्म में नहीं,
बल्कि हमारे हृदय, मन और आत्मा में उनकी उपस्थिति को महसूस करने में है। जब हम पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से पूजा करते हैं तो भगवान हमारी जीवन की रोशनी बन जाते हैं। उनका प्रकाश हमारे अंधकार को दूर करता है, उनका भरोसा हमें स्थिर रखता है और उनकी कृपा हमें शक्ति और साहस देती है। और इसलिए जब भी जीवन कठिनाइयों से घिरा हो, अपने मन और हृदय को शांत रखो, श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा करो, उनके मंत्रों का उच्चारण करो और उनके भरोसे पर विश्वास बनाए रखो। यही पूजा जीवन में स्थिरता, शक्ति और असीम शांति का मार्ग है। यही वह प्रकाश है जो जीवन के अंधकार में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और यही भगवान की कृपा का सबसे बड़ा अनुभव है।